नमस्कार दोस्तों, 4PM मिडिल ईस्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, 4PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद ही अहम खबर के बारे में। दोस्तों, सऊदी अरब सरकार ने इबोला वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने अपने नागरिकों के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। ये सावधानी का कदम वायरस को सऊदी अरब में फैलने से रोकने के लिए उठाया गया है और ये नया नियम 25 जून 2026 से लागू हो गया है। वहीं इस फैसले के तहत सऊदी अरब के नागरिक अब इन 3 देशों में नहीं जा सकेंगे। साथ ही इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए वीजा जारी करना भी बंद कर दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई यात्री किसी तीसरे देश के रास्ते सऊदी अरब आ रहा है लेकिन उसने पिछले 21 दिनों में इन तीनों देशों में यात्रा की है तो उसे भी देश में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये 21 दिन की समय सीमा इबोला वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड को ध्यान में रखकर तय की गई है। सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी ने कहा है कि देश का स्वास्थ्य निगरानी और महामारी प्रतिक्रिया सिस्टम पूरी तरीके से सक्रिय है। विभाग अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि कोई भी संक्रामक बीमारी देश में ना घुस सके। अथॉरिटी ने यह भी बताया है कि सऊदी अरब में अभी तक इबोला का कोई भी संदिग्ध या फिर पुष्ट मामला सामने नहीं आया है और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है। आपको बता दें कि फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी अरब दुनिया भर से लाखों मुसलमानों को हज और उम्रा के लिए आकर्षित करता है। स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार ने ये कदम उठाया है ताकि बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई खतरा न हो। वेकाया ने भरोसा दिलाया है कि वो दुनिया भर में फैल रही बीमारियों पर लगातार नजर रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव करेंगे। आपको बता दें कि इबोला एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो इबोला वायरस से डिजीज पैदा करता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों से फैलता है। लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और उल्टी, दस्त और शरीर में अंदरूनी खून बहना शामिल है। ये बीमारी बहुत तेजी से फैल सकती है और मृत्यु दर भी काफी ज्यादा होती है। वर्तमान में अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला का प्रकोप फैला हुआ है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और दक्षिण सूडान में हालात चिंताजनक बताए जा रहे हैं। इन देशों में संघर्ष, अवैध खनन और लोगों का बार बार स्थान बदलना वायरस के फैलाव को बढ़ा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इन देशों में महामारी नियंत्रण के प्रयास कर रही हैं। जहां सऊदी अरब ने केवल इन 3 देशों पर रोक नहीं लगाई है बल्कि पड़ोसी देशों जैसे कि रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानी भी बढ़ा दी है। इन देशों से आने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच अब ज्यादा सख्ती से की जाएगी। ये कदम वायरस के संभावित प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया है। जहां सऊदी अरब में वेकाया यानी कि सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी स्वास्थ्य संबंधी सभी मुद्दों को संभालती है। इस अथॉरिटी ने इबोला के खतरे को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की है। उन्होंने एयरपोर्ट, बंदरगाह और सीमा पार करने वाले सभी प्रवेश द्वारों पर स्वास्थ्य निगरानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अथॉरिटी के अधिकारियों ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि WHO, CDC और अन्य देशों की स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है। सऊदी अरब में पहले से ही मजबूत महामारी नियंत्रण प्रणाली है जो कोविड-19 महामारी के दौरान भी अच्छा काम कर चुकी है। सरकार ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो इन प्रभावित देशों की यात्रा टालें। अगर कोई जरूरी यात्रा कर रहा है तो फिर वापसी पर 21 दिन का स्वास्थ्य निगरानी में रहना होगा। सऊदी नागरिकों को भी विदेश यात्रा से पहले स्वास्थ्य विभाग से जानकारी लेनी चाहिए। जहां सऊदी अरब अकेला देश नहीं है जिसने इबोला को लेकर सख्ती की है। अमेरिका, कनाडा, बहामास, बहरीन, जॉर्डन और कई अन्य देशों ने भी यात्रा प्रतिबंधित लगाए हैं। जहां पर अमेरिका ने DRC, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले गैर नागरिकों पर 21 दिन का प्रतिबंध लगाया है। कई देशों ने एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि वो प्रभावित इलाकों से आने वाले यात्रियों की जांच सख्ती से करें। कुछ देशों ने वीजा जारी करना भी रोक दिया है। वहीं ये वैश्विक स्तर पर समन्वय दिखाता है कि देश इबोला जैसे खतरनाक वायरस से कैसे निपट रहे हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला के कई मामले सामने आए हैं जहां जंगलों वाले इलाकों में वायरस का प्रसार तेज है। युगांडा और दक्षिण सूडान में भी स्थिति नियंत्रण में लाने के प्रयास जारी हैं। इन देशों की सरकारें स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चला रही हैं। लोगों को हाथ धोने, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है। ये देश पहले से ही गरीबी, संघर्ष और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इबोला का प्रकोप इन समस्याओं को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मदद इन देशों तक पहुंच रही है लेकिन स्थिति अभी
भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। सऊदी अरब हर साल लाखों मुसलमानों का स्वागत करता है। हज और उम्रा के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस प्रतिबंध से उन यात्रियों पर असर पड़ेगा जो इन अफ्रीकी देशों से आते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियम स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए है और जरूरी श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। वेकाया ने कहा है कि सभी हज और उम्रा यात्रियों की स्वास्थ्य जांच पहले से ज्यादा सख्त होगी। इससे कोई भी संक्रमित व्यक्ति देश में नहीं घुस पाएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यात्रा प्रतिबंध एक अस्थायी लेकिन जरूरी कदम है। इबोला वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 दिन तक हो सकता है, इसलिए 21 दिन की समय सीमा उचित है। वहीं अगर समय पर रोका नहीं गया तो फिर वायरस हवाई यात्रा के जरिए तेजी से फैल सकता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहने, हाथ साफ रखें और लक्षण दिखने पर तुरंत रिपोर्ट करें। टीकाकरण और जागरूकता इबोला नियंत्रण के मुख्य हथियार हैं। जहां सऊदी सरकार ने कहा है कि स्थिति की समीक्षा लगातार होगी। अगर इबोला का खतरा कम होता है तो फिर प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। वहीं अगर खतरा बढ़ता है तो और सख्त कदम उठाए जाएंगे। वेकाया ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट कर दिया है। डॉक्टरों को इबोला के लक्षणों की पहचान और इलाज की ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां देश में पर्याप्त दवाएं और उपकरण उपलब्ध हैं। सऊदी अरब के नागरिकों और निवासियों को सलाह दी गई है कि वो प्रभावित देशों की यात्रा टालें। अगर कोई वहां से आ रहा है तो फिर 21 दिन तक खुद को निगरानी में रखें। लक्षण दिखने पर तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जहां विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों को अपनी यात्रा योजनाओं की जांच करनी चाहिए। एयरलाइंस और यात्रा एजेंसियां भी नए नियमों के बारे में जानकारी दे रही हैं। सऊदी अरब का ये फैसला दिखाता है कि सरकार अपने नागरिकों और आगंतुकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लेता है। इबोला जैसे घातक वायरस से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। ये घटना हमें याद दिलाती कि संक्रामक बीमारियां सीमाओं का सम्मान नहीं करती, इसलिए हर देश को सतर्क रहना चाहिए। सऊदी अरब की ये तैयारी अन्य देशों के लिए भी उदाहरण है। वेकाया और सरकार की सतर्कता से उम्मीद है कि सऊदी अरब इबोला से सुरक्षित रहेगा। लोग भी जागरूक रहें तो वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।